अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में बहुत सी कंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंसान कई जगह तामीर करता है, लेकिन कई दफ़ा इन जगहों को लोग छोड़कर चले जाते हैं और सदियों वहाँ कोई नहीं जाता। ऐसी जगहों को अबेंडेड प्लेसेस कहा जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे यूनिक और स्ट्रेंज वीरान जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, स्टैचू पार्क इन जापान। दोस्तों, जापान में बहुत से पार्क्स मौजूद हैं जिनमें नेचुरल ब्यूटी से लेकर टेक्नोलॉजी सब देखने को मिलता है। लेकिन जापान के इलाके ओसावानो में आपको एक अनयूजुअल पार्क देखने को मिलेगा। इस पार्क में जो कोई भी जाता है इसे अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इन्हें देख रहा हो। इस पार्क में 800 से ज़्यादा स्टोन स्टैचूज मौजूद हैं। इन स्टैचूज को ऐसी महारत से बनाया गया था कि ऐसा लगता है कि ये असली हैं। इन पर इतनी बारीकी से काम किया गया कि इवन इनकी पत्थरों से ही तराश कर ड्रेसिंग भी की गई थी। रियली ये प्लेस बहुत ही क्रीपी है। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इतनी मेहनत से बनाया गया ये पार्क बिल्कुल अबेंडेड पड़ा है। 1989 में एक चाइनीज आर्टिस्ट ने इन्हें $54 मिलियन के खर्चे से बनाया था, लेकिन किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और ये उसी वक्त से बंद पड़ा है। और अब ये स्टैचू लोगों को डराने के अलावा किसी काम के नहीं है। नंबर 7, बेल्जियम कार फॉरेस्ट। दोस्तों, जंगलों में आपको अक्सर जंगली जानवर और मुख्तलिफ किस्म के पौधे नजर आएंगे, लेकिन क्या कोई जंगल में कभी ट्रैफिक जैम के बारे में सोच सकता है? ऑफ कोर्स ट्रैफिक जैम्स बिजी सिटीज में होते हैं, लेकिन बेल्जियम के साउथ में चिटाला टाउन के नज़दीक एक जंगल है जहां पर आपको एक अबेंडेड ट्रैफिक जैम मिलेगा। ये एरिया पुरानी कारों से भरा पड़ा है। ये कार एक पूरे रोड पर खड़ी हैं और सालों से इन्हें किसी ने नहीं छेड़ा। सोचने की बात यह है कि इस जंगल में ये ट्रैफिक जैम बना कैसे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड वॉर 2 से पहले अमेरिकी सोल्जर्स ने इस जगह न्यू कार्स परचेज की थी, लेकिन फिर जंग शुरू हो गई और वो ये कार अमेरिका लेकर नहीं जा सके। बहुत से लोगों ने कार ड्राइव करके वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें भी नाकाम रहे और जंग की सूरत में यहाँ ट्रैफिक जैम बन गया। लोग अपनी कार्स को वहीं छोड़कर भाग गए और वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह जंगल में तब्दील हो गई। हैरानगी की बात यह है कि इन गाड़ियों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। इस अबेंडेड प्लेस में 150 विंटेज कार्स मौजूद हैं और ये दुनिया का वाहिद अबेंडेड ट्रैफिक जैम है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, माउंट सेल्फोर्ड्स। दोस्तों, ये जो स्मॉल टावर्स आप देख रहे हैं इन्हें वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था। इन टावर्स को आर्मी ने जंग के लिए बिल्ड किया था। इनका मकसद प्रोटेक्शन था। इन्हें सिंपल पिलर्स पर खड़ा किया गया, लेकिन ये इतने मजबूत थे कि कई डेकेड्स गुजरने के बाद ये फोर्ट्स आज भी मौजूद हैं। असल में ये बंकर्स हैं जो कि किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। इनमें से हर किला बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। इन बंकर्स की मदद से दुश्मन के 22 प्लेन, 30 फ्लाइंग बॉम्ब और इवन एक सबमरीन को भी तबाह किया गया था। लेकिन वार के बाद ये कंप्लीटली अबेंडेड हो गए। ये कंस्ट्रक्शन सच में कमाल की थी, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं है। नंबर 5, बोरबोन टनल्स। दोस्तों, इटली के इलाके नेपल्स के बिल्कुल नीचे टनल्स पाई जाती हैं। असल में ये टनल्स सन 1800 में बनाई गई थी। ये टनल सिस्टम इस वक्त के किंग ने एस्केप के लिए बनवाया था, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे और किंग को लोगों से अपनी जान का खतरा था। 1930 तक ये टनल बिल्कुल अबेंडेड रही, लेकिन फिर इन्हें स्मगलिंग होने वाली गाड़ियों और बाइक के स्टोरेज के तौर पर यूज़ किया जाने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 में इन टनल्स को अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इवन इन टनल्स ने बॉम्ब शेल्टर्स का भी काम दिया। जंग के बाद इन टनल्स को मुकम्मल सील कर दिया गया था और ये मुकम्मल अबेंडेड हो गई थी। 2005 में इस टनल को ओपन किया गया और अब कोई भी विजिटर यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर जाने वाले लोगों के मुताबिक इस टनल में अभी भी बहुत से राज छुपे हुए हैं। नंबर 4, कैमेलेट थीम पार्क। दोस्तों, दुनिया में बहुत से अम्यूजमेंट पार्क्स मौजूद हैं और इनमें बच्चों और बड़ों सबके लिए ही इंटरटेनमेंट मौजूद होती है। लेकिन ये जो थीम पार्क आप देख रहे हैं इसे 1983 में बनाया गया था। ये 57 एकड़ जगह पर फैला हुआ था। इस पार्क में बहुत सी अट्रैक्शंस थी जिनमें बच्चे और बड़े दोनों ही एंजॉय कर सकते थे। इस पूरे पार्क को एक अमेजिंग लुक दी गई थी और लोग यहाँ बड़े शौक से आते थे, लेकिन फिर इस पार्क को बंद कर दिया गया। ऑनर्स के मुताबिक ऐसा बुरे मौसमों की वजह से हुआ। इसके अलावा यहाँ ओलंपिक की वजह से लोगों का आना बहुत ही कम हो गया था। इस वक्त ये पार्क बिल्कुल अबेंडेड है। अब तो इस पार्क को किसी एंड ऑफ द वर्ल्ड टाइप मूवी में ही यूज किया जा सकता है। ये रियली बहुत क्रीपी है।
नंबर 3, डूक ऑफ लैंचेस्टर। दोस्तों शिप का साइज इतना बड़ा होता है कि ये किसी शहर से कम नहीं होते और अगर कोई अबेंडेड शिप हो तो वो किसी शहर या बिल्डिंग से कम नहीं लगेगा। एक ब्रिटिश शिप जिसका नाम डूक ऑफ लैंचेस्टर है, इसे 1956 में बिल्ड किया गया था। ये एक पैसेंजर फेरी और क्रूज शिप था। ये 2 शिप्स का काम एक साथ करता था। पैसेंजर शिप के तौर पर ये करीब के इलाकों में ट्रेवल करता था, जबकि क्रूज शिप के लिए इसे नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, स्पेन और इवन नीदरलैंड में भी भेजा जाता था। लेकिन 1960 में इस शिप की जगह दूसरे शिप्स ने ले ली। इस शिप को 1978 तक इस्तेमाल किया गया और इसके बाद इसे रिटायर कर दिया गया। ऑनर्स ने इसे एक होटल में ट्रांसफॉर्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। तब से लैंचेस्टर कंप्लीटली अबेंडेड है और अब ये दुनिया की महंगी तरीन चीज कचरे का ढेर है। नंबर 2, विलिंगटन पावर स्टेशन। दोस्तों कोयले से बिजली पैदा करने के लिए जो पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं वो माहौल को शदीद आलूदा करते हैं। इनसे निकलने वाली जहरीली गैस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसके अलावा कोल फायर से टॉक्सिक पार्टिकल्स भी हवा में शामिल हो जाते हैं, इसलिए इन पावर स्टेशंस को कम करना बहुत ही जरूरी है। विलिंगटन पावर प्लांट 1950 में इंग्लैंड में बिल्ड किया गया था। ये 804 मेगावाट की बिजली पैदा करता था। इस वक्त ये यूके के अंदर एक इम्पोर्टेड एनर्जी सोर्स था, लेकिन फिर भी हर चीज को खत्म जरूर होना है। 1999 में इस पावर प्लांट को बंद कर दिया गया था और तब से ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। बहुत से लोगों ने इसे डिमोलिश करने की कोशिश की ताकि लैंड को इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अभी भी ये अपनी जगह पर कायम है। नंबर 1, एल्डविच स्टेशंस। दोस्तों रेलवे स्टेशंस दुनिया की सबसे बिजिएस्ट प्लेसेस में से एक होते हैं। लंदन अंडरग्राउंड स्टेशंस दुनिया के सबसे बड़े स्टेशंस में से एक हैं। अंडरग्राउंड रेल बनाने का आइडिया सबसे पहले 1830 में पेश किया गया था। सबवे का आइडिया काफी पुराना है। इनकी कंस्ट्रक्शन 1860 में शुरू की गई थी। 1863 में पहली अंडरग्राउंड ट्रेन शुरू की गई। जिस दिन इसे ओपन किया गया था इस वक्त 38,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर सफर किया था। ये आइडिया इतना सक्सेसफुल था कि हर तरफ सबवे बनाना शुरू कर दी गई। आज लंदन में 9 अंडरग्राउंड लाइंस हैं और हर रोज इन पर 50 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। लेकिन लंदन में एक वीरान घूस्ट स्टेशन है जिसे एल्डविच स्टेशन कहा जाता है। इसे 1907 में ओपन किया गया था। ये अपनी लाइन का लास्ट स्टेशन था। अथॉरिटीज के मुताबिक इसे मेंटेन करने का खर्चा बहुत ही ज्यादा था, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इसे कीमती चीजों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया गया। 1994 से पहले यहाँ ट्रेन चलती थी, लेकिन इसके बाद इसे मुकम्मल बंद कर दिया गया। स्टेशन मास्टर्स के मुताबिक यहाँ पैसेंजर बहुत ही कम है और इसे मेंटेन करने के लिए एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। मजे की बात यह है कि इस ट्रेन स्टेशन को बहुत सी मूवीज और टीवी सीरियल्स में शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ये स्टेशन और किसी काम का नहीं है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।